जोरों पर है। ऐसे में लेकर के गौ रक्षा एक अहम मुद्दा है, जिसको लेकर के स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कल से बिहार दौरे पर होंगे और बिहार के अलग अलग राज्यों में दौरा करेंगे। स्वामी जी, बहुत पुरानी प्रयास है आपके, क्या लगता है कि बिहार चुनाव में सफल हो जाएगी? क्या लगता है बिहार चुनाव में सफल हो जाएगी? क्यों नहीं सफल होंगे? प्रयास ही तो सफलता की ओर अग्रसर होता है। जब हम प्रयास करेंगे तभी तो सफल होंगे। प्रयास ही शुरू नहीं करेंगे तो कैसे सफल होंगे? तो हम कम से कम प्रयास शुरू कर रहे हैं, यही हमारी सफलता की निशानी है। बिहार चुनाव की बात करें तो काफी लंबे समय से नीतीश और लालू यादव जी की रेस में है। क्या लगता है कि आपका जो गौ रक्षा एक मुद्दा है वो उनके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है? हमको पता नहीं है वो इसको किस रूप में लेंगे। हम तो ये जानते हैं कि हमारी जो धार्मिक जनता है वो दोषी नहीं होनी चाहिए गौ हत्या की, उसको पाप से बचाना। यूपी में भी आपने प्रयास किया था यूपी चुनाव में, लेकिन इसको लेकर के अभी तक बीजेपी सरकार असफल रही है। बिहार में आप किसको देख रहे हैं? बात यह है कि अब तो वहाँ पे हम सीधे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रत्याशी ही खड़ा करेंगे ना। गाय का वोट अब तो गिना जाएगा ना, अभी तक तो गिना नहीं गया था, अब तो गिना जाएगा। कोई अनुमान किसको श्रेष्ठ मान रहे हैं किस दल को लेकर के? कोई दल नहीं, सब दल गौ हत्या के पापी हैं इस समय, क्योंकि कोई भी दल गाय के पक्ष में खड़ा होकर के बोलने के लिए निसंकोच आ नहीं रहा है। चुनौती रहेगा चुनाव में ये मुद्दा लेकर के आपके लिए? पता नहीं, अपने लोग शुरू कर रहे हैं, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा अभी से हम क्या कहें। संदेश कितना लंबा जाएगा बिहार में? संदेश लंबा है, क्योंकि संदेश में पोटेंसी है। संदेश जाएगा, आज नहीं जाए हो सकता है, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम माहौल खड़ा कर दें, लेकिन बात हमारे पास है और बात में दम है और सबके जीवन से जुड़ी हुई है, एक एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है। एक एक व्यक्ति या तो वोट दे के पापी बनेगा और या तो पुण्यात्मा बनेगा। तो एक एक व्यक्ति से जुड़ी हुई ये बात है, इसलिए एक एक व्यक्ति को इस पर मंथन विचार तो करना ही होगा। तो जैसे जैसे हमारी बात जाएगी इस पर लोग विचार करेंगे और इसका प्रभाव आएगा। काफी सन्यासी है जो तमाम सनातनी की बात करते, लेकिन आप गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे बिहार में? जो संदेश गौ रक्षा का है वही देंगे, वही संदेश सदा से हम लोग रटते चले आए हैं। कोई नया संदेश थोड़े है हमारा। हमारे बाप दादाओं ने गौ रक्षा के लिए अपने प्राण तक गंवा दिए हैं और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं। बीते दिनों पड़ोसी देश में जो नेपाल में हो रहा है, क्या लगता है कि ऐसे हमारे देश को भी सतर्क रहने की जरूरत है? बिल्कुल सतर्क तो रहना ही चाहिए। किस समय क्या हो जाए कौन जानता है। जन भावनाएं जो हैं, विशेष करके दबाई हुई भावनाएं कभी भी अचानक फूट पड़ती हैं ज्वालामुखी की तरह से। तो इसलिए उस देश को तो बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए जिसने जन भावना को दबा करके रखा हुआ है। कथावाचक अनुराधाचार्य जी का एक बयान सामने आया था महिलाओं को लेकर के आया था, और ऐसे में यूपी गवर्नमेंट ने भी यह फैसला लिया है कि विवाहित पुत्रियों का भी संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। धार्मिक रूप से आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पहले से ही जो भी संतान होती है उसको पिता की संपत्ति में अधिकार माना गया है, मनुस्मृति में ही बताया गया है। तो इसलिए हमें कोई धार्मिक रूप से बाधा नहीं है, व्यवहारिक जो बाधा हो उसको देख लें। अनुरुद्धाचार्य जी का जो बयान, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उनका अपना अनुभव है, हमारा अनुभव इससे विपरीत है। वो विवाह का उम्र जो है 14 वर्ष बता चुके, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो पुत्रियों की विवाह की आयु होगी क्या हो सकती है? देखिए, जिस समय विवाह की इच्छा मन में जागती है, जिस समय विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आपके मन में जागता है, वही उम्र तो होगी, और कौन सी उम्र होगी। तो इसलिए ये तो व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कब से हमारे मन में जागता है। आप भी उस उम्र से आगे बढ़ चुकी हैं, हम भी उस उम्र से आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए इस बारे में कानून क्या करेगा? कानून कहेगा कि इतने साल में करो, ये तो एक मनोभावना है और उस मनोभावना को हमको रास्ता देना पड़ता है। तो हमारे पूर्वज क्या करते थे कि जब तक शरीर तैयार नहीं सम्मिलन के लिए तब तक, लेकिन मन तैयार है, मन में आकर्षण शुरू हो चुका, तो वो क्या करते थे कि उसको आलम्बन दे देते थे। किसी मन की जो चंचलता है, कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा, इसको देखेगा इधर जाएगा, इसको देखेगा इधर जाएगा, तो वो सोचते थे कि ये भटकेगा मन इस बच्चे का, इसलिए इसको एक आलम्बन दे दो। तो उसको एक चेहरा दिखा देते थे, एक नाम दे देते थे कि ये तुम्हारे जीवन साथी भविष्य में बनेंगे। फिर विवाह की रस्म हो जाती थी, विवाहित हो जाते थे, फिर उसी के बारे में चिंतन शुरू हो जाता था, बातचीत शुरू हो जाती थी। ऐसे करते करते शरीर परिपक्व हो जाता था, फिर गौना हो जाता था, फिर साथ में रहते थे। तो ये एक प्रक्रिया बनाई गई थी। क्या गड़बड़ी थी उस प्रक्रिया में कोई बताने को तैयार नहीं। कानून कैसे तय कर सकता है कि विवाह की क्या उम्र किसकी होगी? अच्छा, हर व्यक्ति का जो शरीर है वो अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। कोई जल्दी
प्रौढ़ हो जाता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से किसी को देर लग जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कानून बना करके इस पर नियंत्रण करना कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसमें बाधा है, ऐसा हम मानते हैं। मतलब जो और धर्मशास्त्रों ने व्यवहारिक रूप पहले से इसका खोजा था। मतलब जो कानूनी तौर पे माना गया है वो गलत है, ऐसा आपका अब कहना है? गलत कहना, आप हमसे कहलाना चाहो कि कानून गलत बना है, वो आप, लेकिन हम तो व्यवहारिक बात कह रहे हैं, हम कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि कानून अच्छा ही करने के लिए कुछ बनाते होंगे, लेकिन उनको इस बारे में विचार करना होगा कि विवाह केवल शरीर का मिलन नहीं है। विवाह जो है दो व्यक्तियों की हृदयों का मिलन है। तो जब हृदय का मिलन है तो हृदय से हृदय का मिलन कराने का मौका ही नहीं है। आप तो विवाह करते हो, तुरंत विदा करते हो, तुरंत शरीर का मिलन हो जाता है। मन से मन कब मिलेगा? तो उसका तो मौका ही नहीं है। हमारी परंपरा में था ये कि पहले हम विवाह करते थे, फिर रुके रहते थे, फिर गौना होता था। 3 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 9 साल बाद, 11 साल बाद भी गौना होता था। तब तक जो है मन मिलता रहता था, बातें होती रहती थी, बनता रहता था। नहीं, तो वो हम समझते हैं कि वो ज़्यादा मनोवैज्ञानिक था। हमारी अपनी समझ है, उसको हम आपके सामने कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी ने बयान दिया, उनके अनुयायी बहुत थे, उनके मानने वाले लोग बहुत थे, कथा में उनकी काफी भीड़ लगती, क्या लगता है कि इसके पीछे क्या उद्देश्य जा रहे हैं बाकी समाज में? अरे सहज बात में उन्होंने कह दिया, उसको इतना विश्लेषण का विषय उन्होंने नहीं समझा था कि इतना अनुसंधान इस पर होगा। अगर ऐसा सोचा होता ना तो बड़ा सोच के बोलते। सहज में जैसे घरेलू बात होती है, उन्होंने बोल दिया, वो रिकॉर्डिंग होकर के चला गया। हमको जहाँ तक लगता है यही लगता है। और कोई मिल गया होगा उनको जिसका चरित्र ठीक नहीं रहा होगा, तो उनकी धारणा ऐसी बन गई। मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती भाई उनके पास ऐसी बातें आई होंगी ना, बहुत से होंगे, उन्होंने ऐसे कहे होंगे, तो उनकी धारणा बन गई। किसी की धारणा बन जाती है, अगर बार बार उसको कोई बात कही जाए तो उनको हो सकता है ऐसे ही लोग ज़्यादा मिले हों जिन्होंने ऐसी बात बता दी हो। कथा वार्ता में रहने वाला व्यक्ति कोई हर समय तो लोगों के बीच में है नहीं, जो उसको फील किया जाता है वही तो उसकी धारणा बनती है। मतलब ऐसी उनकी मानसिकता बन गई कि हाँ, हमारा अनुमान है कि उनको ज़्यादातर लोगों ने ऐसा बताया होगा कि महाराज जी ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। अच्छा, ये जो फेसबुक वगैरह चलता है ना, इसमें एक वर्ग है तो वो इसी तरह की बातें करता रहता है। अगर आप उसमें घुस गए तो वैसी वैसी बातें आपको दिखाई देगी। तो हो सकता है कि ऐसी किसी ने वो दिखाई दिया, जिसके कारण उनकी धारणा बन गई। वैसे वो फेसबुक से भी उनकी धारणा बदल सकती है। जन भावना बनाने के लिए तो आजकल यही हो रहा है, इसी का सहारा लिया। धन्यवाद। हमारे साथ के स्वामी सहारे जन की आवाज़ नौकाशी समाचार। इसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।